हेलो एवरीवन, नाइन्थ क्लास। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका थर्ड और लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर था मैटर एंड मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं उसके प्योरीफिकेशन के मेथड। 2 वीडियो में हमने वो चैप्टर पूरा डिस्कस कर लिया, ये हमारा लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्योरीफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम किस किस तरीके से प्योरीफाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो है वो है फिल्ट्रेशन, यानी फ़िल्टर करना। फ़िल्टर करना मतलब छानना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आप फ़िल्टर करते हो कि आप एक जो भी है आपके पास में उसके उसमें कोई कपड़ा लगाकर या कुछ भी लगाकर उसमें उस चीज़ को छाना जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये तब हमारे लिए फ़ायदेमंद है जब हमारे पास में हिट्रोजिनस मिक्सर हो। हिट्रोजिनस का मतलब क्या हो गया कि 2 अलग अलग मिक्सर मिक्स हो। जैसे पानी के अंदर अगर मिट्टी मिली हुई है और अगर आप उसको छानोगे तो मिट्टी के पार्टिकल बड़े होते हैं, तो वो वहीं पे रह जाएंगे, छन जाएंगे और पानी जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। वहीं अगर ऐसा नहीं हो और पानी के अंदर नमक मिला हो तो उसको हम फ़िल्टर नहीं कर सकते, नमक नहीं छनेगा, वो तो पूरा मिक्स हो गया ना पानी के अंदर। तो होमोजेनस मिक्सर में ये चीज़ जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होती, क्योंकि होमोजेनस मिक्सर जो वो अलग अलग नहीं होते, वो पूरे एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सर को हम इस तरीके से छान सकते हैं, क्योंकि उनका जो एटम होता है या उनका जो मॉलिक्यूल होता है उनमें डिफरेंस होते हैं, वो एक दूसरे से साइज में अलग अलग होते हैं। जैसे सॉइल के पार्टिकल बड़े होते हैं साइज में, वाटर जो है वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जब हम यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये कीप बना हुआ है, इसके अंदर आप जब डालोगे, ठीक है, पानी डालोगे जिसके अंदर सॉइल मिक्स है पहले से, तो वो सॉइल जो वो यहीं पे इसके अंदर छन के रह जाएगी और पानी जो वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको छान कर अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड जो है इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेथड। सेकंड मैंने यहाँ लिखा है क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होना। अब देखो क्रिस्टलाइजेशन जो है ये मेथड हम यूज़ करते हैं नमक बनाने के लिए। कैसे यूज़ करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे जो भी हमारी जो झीलें हैं जो नमक का पानी देती है, जिसके अंदर खारा पानी होता है जिससे हम नमक बनाते हैं, जिसमें सॉल्ट मिक्स होते हैं, जिसमें सोडियम होता है, NaCl होता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन जो सांबर है या जो भी जो झील है जहाँ से पानी में से नमक बनता है, वो क्या करते हैं, उस पानी को निकालते हैं उस झील के अंदर से और बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाकर उस पानी को उनके अंदर डालकर धूप में छोड़ देते हैं। तो जैसे ही उसको धूप लगती है, उनके अंदर जो हीट पहुंचती है, उनके पास में टेम्परेचर पहुंचता है, तो धीरे धीरे क्या होता है उसके अंदर जो पानी है वो तो पूरा क्या होता है, वेपर बन के चला जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, और उसके अंदर जो नमक होता है सिर्फ वो बच जाता है। नमक के क्रिस्टल बन जाते हैं और नमक बच जाता है। तो इस तरीके से हमको नमक मिल जाता है। ये सेम चीज़ हम कर सकते हैं मिश्री बनाने के लिए। वो कैसे कि अगर हमने पानी के अंदर शक्कर को मिक्स कर लिया, घोल लिया, अब क्या करो, उस पानी को ले जाओ और धूप में रख दो 2-3 दिन तक। जैसे ही उसके ऊपर धूप गिरेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका हीट मिलेगी उसको, तो उसके अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे, जो पानी होगा, वो वेपर बनकर एयर के अंदर चला जाएगा, वो तो चला जाएगा, और जो पीछे जो शक्कर है वो क्या होगी, क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएगी, जम जाएगी और हमको शक्कर मिल जाएगी मिश्री की फॉर्म में, जिससे हम बोलते हैं मिश्री। तो ये मेथड जो होता है इसे हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। प्योर करने का ये भी मेथड है। इससे हम क्या कर सकते हैं, पानी के अंदर से शक्कर को अलग कर सकते हैं, पानी के अंदर से नमक को अलग कर सकते हैं। नमक जो वो इसी विधि से बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, ये पूरा आपको सेटअप दिख रहा है, ये ट्यूब है, इसके अंदर हम लिक्विड डाल रहे हैं, फिर यहाँ से इसको यहाँ पास कर रहे हैं, ठीक है। देखो डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में लिक्विड है, जैसे पानी है और पानी के अंदर और भी बहुत सारे सॉल्ट मिक्स हो गए, और अब हम क्या चाहते हैं कि वो सॉल्ट हम निकालना चाहते हैं, हमको चाहिए प्योर पानी, उसको हमको साफ़ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जब उसको हीट देंगे, ठीक है, इसको यहाँ से नीचे से गर्म किया जाता है, जब हम इसको हीट देंगे तो क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड जो है वो गैस में बदलना शुरू हो जाए, वो भाप बनना शुरू हो जाए। तो अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो कम टेम्परेचर पे जल्दी से क्या होगा, भाप में बदलना शुरू हो जाएगा, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर जितने भी मिक्सर मिक्स होंगे, उनमें जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी क्या होगा, भाप बन के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो तो भाप बन के ऊपर चला जाएगा, और पीछे जो हमारे पास में बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्योर पानी बच जाएगा, जो हमको चाहिए वो हमको मिल जाएगा। ये होता है डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। तो हमारे इस मेथड से क्या होगा, हमको 2 अलग अलग चीज़ें मिल जाएगी। जो भाप बन के ऊपर गया उसको भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखो इसमें क्या दिख रहा है कि जो भी एक भाप बन के ऊपर गया उसको भी हम वापस यहाँ पर लेकर उसको कंडेंस करके फिर से हम उसको लिक्विड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम आप यही मान लो कि आपके पास में पानी है और उसके अंदर आपके पास में कोई भी सॉल्ट मिक्स है,
तो वो सॉल्ट जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो भाप बन के ऊपर चला गया। यहाँ से हम उसको वापस इस ट्यूब में से पास करके उस गैस को, और फिर से हम उसको ठंडा करके लिक्विड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमको प्योर पानी मिल गया। तो ये मेथड जो होता है इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। यहाँ पर हमने कंडेंसर लगा रखा है, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको कंडेंसर लगा रखा है, यानी यहाँ पर कंडेंसर का मतलब होता है ठंडा कर रहा है। जैसे वो गैस यहाँ से पास होगी वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी होते ही क्या होगा, पानी में फिर से चेंज हो जाएगी। तो इस मेथड को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। यहाँ पर देखो आपको पूरा सेटअप दिख रहा है कि ये वाटर का टैंक है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये ऊपर की तरफ ट्यूब है, ये कंडेंसर लगाया हमने, नीचे ये हम हीट दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने इसको फिर से एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ले लिया है। अब उसके बाद में एक हमारे पास में आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब ये होता है जो लिक्विड डिस्टिलेशन से भी अलग अलग नहीं हो पा रहे उसको हम इस मेथड से अलग करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्यों हमको ज़रूरत पड़ी, हमारे पास में डिस्टिलेशन था फिर भी हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों करना पड़ा, उसका रीज़न देखो। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम फ़र्क होता है, यानी बहुत ही माइन्यूट फ़र्क होता है, वो एक साथ ही अलग होता है, यानी सारे लिक्विड जो एक साथ ही भाप बनना शुरू हो गए। तो अब हम उनको अलग अलग कैसे करें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये ले सकते हैं, जो हम पेट्रोल निकालते हैं तो पेट्रोल के साथ में डीजल भी निकलता है, केरोसिन भी निकलता है, वैसलीन भी निकलते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ना इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो अब हम इनको अलग अलग कैसे करें, केरोसिन को कैसे अलग करें, डीजल को कैसे अलग करें, पेट्रोल को कैसे अलग करें, खुदाई में निकालते हैं ना। तो अब उसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सेम वही सेटअप है, देखो पूरा आपको वैसा ही दिख रहा है, सेम सेटअप है। इसमें हम उसी तरीके से इसको गर्म किया जाता है, बॉइलिंग करेंगे। बॉईल करते ही क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपर बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होता है, तो ये सारे एक साथ ही वेपर बनना शुरू हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इन सारी वेपर को एक एक करके इस कंडेंसर में से पास करवाते हैं। तो जब ये कंडेंसर से पास होता है ना, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी से पानी में चेंज हो जाता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो चेंज नहीं होता, वो गैस में ही रहता है। तो यहाँ पर से जो हम जब हमको इनको पास करवाते हैं तो यहाँ से ही हमको अलग अलग मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कंडेंसर इस तरीके का फिट करते हैं कि उस कंडेंसर में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, थोड़ा सा भी कम होता है एकदम, क्योंकि ज़्यादा तो इनमें फ़र्क होता नहीं, बहुत माइन्यूट फ़र्क होता है। तो जिसका थोड़ा सा भी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो क्या होगा, यहाँ पर पहले पानी में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, फिर हम कंडेंसर चेंज करेंगे, फिर सेकंड वाला अलग हो जाएगा, फिर कंडेंसर चेंज करेंगे, फिर थर्ड वाला अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको अलग अलग सारे मिल जाते हैं, केरोसिन अलग, डीजल अलग, पेट्रोल अलग। तो इस तरीके से हम ये सारे मेथड यूज़ में लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया क्या क्या मेथड हमने यूज़ में लिए हैं, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद में लिया है डिस्टिलेशन, और फिर उसके बाद में हमने लिया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये 4 मेथड है प्योरीफिकेशन के, साफ करने के, ठीक है। थैंक यू।